Hello students, as we know chapter 8 which is internet online surfing has started and is still going on. In previous video we have discussed about safety measures for security, cyberbullying and so on. So today in this video I am going to explain further topics of chapter 8. So let's start. And the topic is malicious smartphone applications, which means malicious means harmful, which means harmful smartphone applications. Many smartphone applications seem attractive, but in fact contains malicious code that steal information stored in the smartphone. तो बहुत सारे हम फ़ोन एप्लीकेशंस हमारे मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं लाइक आपके गेमिंग एप्लीकेशन हो गए, आप एडिटिंग एप्लीकेशन आप यूज करते हो, या फिर आप बहुत सारे कम्युनिकेशन के लाइक व्हाट्सअप, फेसबुक मैसेंजर, इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। जस्ट लाइक ऐसे ही बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे भी होते हैं जो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बट उनमें मालिशियस कोड विच मीन्स हार्मफुल कोड कंटेन करते हैं, वो जो कि आपके मोबाइल फ़ोन में जो भी इंफॉर्मेशन होता है लाइक फ़ोन डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल, इन फाइल्स, इमेज, वीडियो, ऑडियो, इन तरह के जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं उसको चोरी कर लेते हैं। द पर्सनल इंफॉर्मेशन इज देन अब्यूज टू कमिट साइबर क्राइम्स। और इस तरह के इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो चोरी की जाती है, जो हैक की जाती है, उसको फिर फर्दर साइबर एक्टिविटी, साइबर क्राइम के लिए फर्दर यूज किया जाता है। So now I'm going to explain smartphone safety measure. How can we secure our smartphone? सेट अप इमरजेंसी नंबर फॉर इंस्टेंट कॉलिंग। अपने मोबाइल नंबर में हमेशा वैसे इमरजेंसी नंबर लाइक आपका पुलिस स्टेशन का नंबर हो गया, फिर साइबर सेल का नंबर हो गया, या फिर हॉस्पिटल, इस तरह के जितने भी आपके नंबर्स होते हैं जो इमरजेंसी नंबर होते हैं उनको आपको इंस्टेंट कॉलिंग में सेट करना चाहिए। डू नॉट यूज सेल्फ फोन एवरीवेयर। कीप योर सेंस फ्री टू परसीव योर सराउंडिंग्स। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप जहाँ भी जाओ वहाँ आपके हाथ में मोबाइल हो और उस मोबाइल को आप एक्सेस करते रहो। बहुत सारी जगह ऐसा होना चाहिए, अपने सराउंडिंग को देखना चाहिए कि आसपास कैसे। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, एक बहुत लोग क्या होते हैं रास्ते पे चलते होते हैं और मोबाइल यूज करते रहते हैं। तो वैसे में क्या होता है, बहुत बार लोग उस पर आपके आप तो अपने मोबाइल में बिजी हो, और कुछ लोग जो बुरी एक्टिविटी के होते हैं वो आपके आपके हाथ से, आप तो मोबाइल में बिजी हो, आप ध्यान नहीं दे पा रहे, वो आपके मोबाइल से हाथ से मोबाइल ले लिए या कुछ और भी वो लेके निकल जाते हैं, छीन के निकल जाते हैं। तो इसलिए हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि आप रोड पे हो, आप लिफ्ट में हो, आप पब्लिक प्लेस में हो तो वहाँ पे मोबाइल यूज़ करें, ये ज़रूरी नहीं है। गेट रीड ऑफ अनवांटेड डाटा, कीप योर फोन डाटा टाइडी। और अपने मोबाइल में जो अनवांटेड डाटा होते हैं, जो कुकीज़ होती हैं, जो भी ऐसे मतलब कैच फाइल हो गई, कुकीज़ फाइल हो गई, इस तरह से जो भी अनवांटेड डाटा होते हैं उनसे आपको रीड मतलब कि उससे आपको बचना चाहिए। आप हमेशा मोबाइल अपनी क्लियर रखनी चाहिए, स्टोरेज को अनवांटेड डाटा से क्लियर रखनी चाहिए। प्रोटेक्ट योर फोन फ्रॉम फिजिकल थेफ्ट, मेक इट अ हैबिट टू चेक वाइल लिविंग एनी प्लेस। फिजिकल थेफ्ट में जो एक्चुअल में जो चोरी हो जाती है, आपके मोबाइल चोरी हो गई, आपके लैपटॉप चोरी हो गए, इस तरह से जो चोरी होती है, तो हमेशा अपने मोबाइल को फिजिकल चोरी मतलब इस तरह से जो चोरी हो जाती है मोबाइल, उससे बचाना चाहिए। और अपनी एक आदत बनानी चाहिए कि आप कभी भी कहीं भी गए हो तो जब वहाँ से निकलने लगो तो पहला चीज़ ये चेक करो कि आपके पास आपका स्मार्टफोन, आपका मोबाइल है या नहीं। कीप गुड पासवर्ड एंड पैटर्न प्रोटेक्शन। और हमेशा अपने मोबाइल में एक अच्छे पासवर्ड या पैटर्न प्रोटेक्शन से आप प्रोटेक्ट करो, मतलब पासवर्ड प्रोटेक्शन आप डालो अपने मोबाइल में। आपका मोबाइल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए। कीप द एंटीवायरस एंड सॉफ्टवेयर अपडेटेड, विच मीन्स आपके मोबाइल में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी ऐप्स आप यूज करते हो, जितने भी एंटीवायरस आपके मोबाइल में, मतलब जो एंटीवायरस आपके मोबाइल में और जितने भी ऐप्स आप यूज करते हो, सारे को आप रेगुलरली अपडेट करते रहा करो, क्योंकि जो भी लूप होल्स होते हैं वो अपडेटेड वर्जन में वो ख़त्म हो जाते हैं, उसमें फिर वो सारी जो कमियाँ होती हैं, जो खामियाँ होती हैं ऐप्स में, वो ख़त्म हो जाती हैं। साउंड आउट ऑफ एंड क्लोज द ऐप्स दैट आर यूज। और जो भी ऐप्स आप यूज कर चुके होते हो, लाइक आप मान लो आप कोई सोशल साइट्स यूज कर रहे हो या फिर कोई बैंकिंग साइट यूज कर रहे हो, तो जब आपका काम हो जाए, जो भी आप काम कर रहे हो तो वो काम जब ख़त्म हो जाए, तो वैसे ही ऐप्स के को आपको साइन आउट करने के बाद उस ऐप को क्लोज कर देना चाहिए। अवॉइड ऑटोमेटिक डाउनलोड सेटिंग। और हमें अपने मोबाइल में जो आपके क्या होता है, आप लोग प्ले स्टोर यूज करते हो, जहाँ से में ऐप्स डाउनलोड करते हो, वहाँ पे सेटिंग्स में जाके हमेशा की ऑटोमेटिक डाउनलोड की सेटिंग को चेंज करना चाहिए, उसको ऑफ कर देना चाहिए। अगर आप कुछ डाउनलोड करना है तो बिना आपके परमिशन, विदाउट योर परमिशन कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना हो या अपडेट ना हो, इस तरह से। कीप योर वायरलेस एक्सेस सिक्योर। और आपका जो वायरलेस एक्सेस है उसमें से आप जो वाईफाई, अगर आपके घर में वाईफाई यूज होता है या फिर हॉटस्पॉट आपके मोबाइल में है, आप हॉटस्पॉट कनेक्शन यूज करते हो, तो हमेशा अपने पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए। अगर आपका वाईफाई है तो उसमें ही पासवर्ड आपको डालना चाहिए, ताकि अगर कोई आपका वाईफाई एक्सेस करना चाहे तो वो लोग ही आपके पासवर्ड वाईफाई को एक्सेस कर पाए जिनके पास पासवर्ड हो, विच मीन जो मतलब आप ऑथेंटिकेशन उनके पास प्राप्त मिला हो उनको, कि वो आपके वाईफाई को एक्सेस कर पाए।
फिर आपको हॉटस्पॉट जब आपने आपके मोबाइल डाटा यूज़ करते हो उसमें भी आपको पासवर्ड डालना चाहिए, ताकि अगर आप हॉटस्पॉट ऑन करते हो तो जो आपके आसपास के लोग हैं आपके मतलब आपके डाटा को यूज़ करने से पहले उनके पास पासवर्ड हो, इसमें आप उनको बता रहे हो, आप उनको एक अथॉरिटी दे रहे हो कि हाँ आप उनका डाटा यूज कर सकते हो फॉर दिस। सो दिस इज़ अबाउट आपको इस तरह से अपने मोबाइल को मतलब पासवर्ड से बता वायरलेस कनेक्शन जो भी है उसको बचाना चाहिए। Next one is keep your wireless access secured. Next one is do not install just any app impulsively or in peer pressure. Which means बहुत सारे ऐप्स होते हैं कि आप जल्दी जल्दी में डाउनलोड कर रहे होते हो, तो आपको कुछ ऐप्स ऐसे आपको सामने दिख जाते हैं जो लगता है कि आपको जो चाहिए वही ऐप होता है, तो हर जल्दीबाजी में किसी भी ऐप को डाउनलोड नहीं करना चाहिए। फिर पीयर प्रेशर विच मीन आपके ऐसा कि आपके फ्रेंड ये ऐप यूज़ करते हैं तो मुझे भी ये ऐप यूज़ करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पीयर प्रेशर में भी कभी कोई ऐप नहीं डाउनलोड करना चाहिए, इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। कीप ए रेगुलर बैकअप ऑफ योर फ़ोन डाटा। और आपका जो भी फ़ोन डाटा है मतलब जो भी ऑडियो वीडियो जो भी फाइल्स हैं जो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो सारा का आप बैकअप तैयार करके रखा करो। बिकॉज इन बैड केस मतलब कुछ बुरे कंडीशन में अगर कभी ऐसा होता है कि आपका मोबाइल चोरी हो जाता है या फिर आपका मोबाइल हैक हो जाता है, किसी तरह का कुछ भी अगर होता है, तो वैसे में आपके पास एक बैकअप तैयार रहना चाहिए। जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आपके पास सिक्योर रहे ताकि आप उसको फर्दर यूज कर सको। सो दिस इज़ अबाउट how can you protect your smartphone. Now come to the next topic which is clearing data stored in browsers. तो हम अपने ब्राउज़र में जो डाटा होते हैं उनको स्टोर हो जाते हैं, उन्हें कैसे ब्राउज क्लियर करना है। वेब ब्राउजर्स हैव बिल्ट इन पासवर्ड मैनेजमेंट डिजाइन टू स्टोर पासवर्ड। डू नॉट लीव द वेब ब्राउजर स्टोर दिस डाटा पर्टिकुलरली ऑन पब्लिक और शेयर कंप्यूटर्स। तो वेब ब्राउजर में क्या होता है, एक इनबिल्ट होता है पहले से जो होता है पासवर्ड मैनेजमेंट डिजाइन क्या होता है पहले से, ताकि वो पासवर्ड को स्टोर कर सके। विच मीन्स आप जो भी वेब ब्राउजर यूज कर रहे हो, जिस भी वेबसाइट पे जाते हो, जिस भी साइट को एक्सेस करते हो, तो जब आप वहाँ आईडी डालते हो, अपनी पासवर्ड डालते हो, तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। उसको ऐसा डिज़ाइन किया जाता है, बिल्ट इन उनका जो पासवर्ड मैनेजमेंट होता है वो इस तरह का होता है कि आप जो भी पासवर्ड इन करते हो उसे वो सेव कर लेते हैं। So that's why do not leave the web browser stored in the data particularly on public or shared computer। इसलिए जब कभी भी आप ऐसे कोई कंप्यूटर यूज करते हो जो पब्लिक हो लाइक साइबर कैफे में या फिर शेयर्ड कंप्यूटर लाइक आप हॉटस्पॉट जैसा या आप वाईफाई यूज़ करो, यहाँ आप शेयर डाटा यूज़ करो, तो ऐसे में कभी भी आप जब आपका इंटरनेट एक्सेस कर लेते हो तो उसके बाद वेब ब्राउज़र में डाटा को आप ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। तो आपको वहाँ पे जो भी डाटा आप यूज़ किए, जो भी साइट आप यूज़ किए, वहाँ के जो हिस्ट्री होती है, जो भी डाटा होते हैं उसे क्लियर कर लेना चाहिए। टू क्लियर पर्सनल डाटा फ्रॉम ए वेब ब्राउजर सच एज गूगल क्रोम लॉन्च द ब्राउजर क्लिक टूल्स मेनू मोर टूल्स देन क्लियर ब्राउजिंग डाटा। तो अब कैसे हम अपने डाटा को पर्सनल डाटा को कैसे क्लियर कर सकते हैं किसी वेब ब्राउजर से। सो टू क्लियर ए पर्सनल डाटा फ्रॉम वेब ब्राउजर यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स, हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत पड़ती है। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन यू हैव टू ओपन इन ब्राउजर। आप जो भी ब्राउजर यूज करते हो लाइक गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, फायरफॉक्स, तो जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो उसे पहले ओपन करना है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन, अब जैसे आप गूगल क्रोम पे आप करें तो यहाँ पे आपको गूगल क्रोम का एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। व्हेन यू ओपन द गूगल क्रोम वेब ब्राउजर देन यू हैव टू क्लिक ऑन टूल्स मेनू। आपको क्या करना है, टूल्स मेनू पे क्लिक करना है। व्हेन यू क्लिक ऑन टूल्स मेनू यू हैव टू आप क्या देखोगे एक ऑप्शन आता है मोर टूल्स ऑप्शन का, तो यू हैव टू क्लिक ऑन मोर टूल्स ऑप्शन एंड देन आपके पास अगेन एक पॉपअप मेनू अपीयर होगा जिसमें आपको क्या चूज करना है, क्लियर ब्राउजिंग डाटा। यू हैव टू क्लिक ऑन क्लियर ब्राउजिंग डाटा। द नेक्स्ट विंडो विल शो वेरियस ऑप्शन टू क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज एंड कैच। तो उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे क्लियर ब्राउजिंग डाटा ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन होगा जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल होंगे। लाइक आपको ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लियर करना है तो उसका ऑप्शन होगा, कुकीज़ क्लियर करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन होगा, कैच क्लियर करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन होगा। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। तो आपको क्या करना है कि मैं आपको ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लियर कर लेनी चाहिए, कुकीज़ कैच ये सारा चीज़ आपको डिलीट कर देना चाहिए। यू कैन मेक चेंजेस इन प्राइवेसी सेटिंग अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंसेज। और अपने अकॉर्डिंगली आप जो भी चाहते हो कि हाँ आपको हिस्ट्री मतलब जो भी आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सेटिंग में चेंज कर सकते हो। So student, that's all for today. I hope you have understand all those topics which I have discussed today. Remaining topics of chapter 8 will be discussed in next video. Thank you.